Hi everyone, my name is Anmol Gupta. Today we start the chapter Electric Charge and Field PYQ NCERT PYQ series. So we start. I will also clear that point कि हम इस चैप्टर को किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर्स में सबसे पहले इसके शॉर्ट नोट्स देखेंगे। ये देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कूलाम्स लॉ है, इस कूलाम्स लॉ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट नोट्स में कूलाम्स लॉ के बारे में बताऊंगा, शॉर्ट नोट्स बताऊंगा, एंड देन उसके बाद हम कूलाम्स लॉ के क्वेश्चन करेंगे। एंड आफ्टर दैट फिर हम इसके सेमी, ये देखिए, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज के बारे में बताऊंगा, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा, देन इसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कूलाम्स लॉ के बारे में बताता हूं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है आपका, इसको थोड़ा, ये है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कैन फॉर्म पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन कैन फॉर्म पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बॉडी। मैं आपको इस तरीके से पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स करा दूंगा। यहां पर जो आपके रहेंगे वो रहेंगे आपके शॉर्ट नोट्स, एंड इसके बाद डायरेक्ट इसमें आपके P/Q। इस तरीके से आपका ये सेशन रहेगा। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट जो रहता है वो है आपका कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है आपका -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। यहीं पर जो मास होता है वो होता है आपका 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहीं पर जो चार्ज होता है कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, और कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड आफ्टर दैट हम स्टार्ट करते हैं अपना कूलाम्स लॉ, जो कि हमारे सबसे पहला जो टॉपिक है उस पे आपका PYQ आया है, वो है आपका कूलाम्स लॉ। तो हम इसमें देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम कूलाम्स लॉ के बारे में देख लेते हैं। हम देख लेते हैं आपके कूलाम्स लॉ। तो लेट बी स्टार्ट द कूलाम लॉ। आपको पता होगा कि जो कूलाम्स लॉ होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपको पता है। तो इसमें हम देखते हैं जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके चार्ज के Q1 एंड Q2, वहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके R स्क्वायर्स के। हम यहाँ पर शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं तो हम सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए आप ध्यान रखिए। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैं आप कराऊंगा, और इसके बाद आपकी PYQ डायरेक्टली आपको कराऊंगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू निकालने को आ जाए, K की यहाँ पर वैल्यू पूछी जाती है, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है, यूनिट्स पूछी जाती है। देखिए यहाँ पर जो K की वैल्यू यहाँ पर F, इसको यहाँ पर इंटू कर देंगे तो FR स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। इस चीज का आपको पता होगा।
के यहाँ पर जो के की फोर्स की यूनिट होती है वो होती है आपकी न्यूटन, एंड आर स्क्वायर होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड चार्ज का आपको क्या से ध्यान रखना है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो क्यू कहाँ से आ गया, आई इंटू टी, तो इसका आपको ध्यान रखना है आई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। वहीं पर जो आई होता है इसको डायमेंशनल फॉर्मूले में ए स्क्वायर, ए लिखते हैं एम्पियर, करंट को एम्पियर में लिखा जाता है। तो आप देखिए आपकी जो के की यूनिट आ गई वो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये सॉरी यहाँ पर इसको लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। वहीं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका, न्यूटन को लिखते हैं, फोर्स की यूनिट है आपकी एम एल टी -2, मीटर को लिखते हैं एल स्क्वायर, वहीं सी जो कूलम है आई, ये देखिए कूलम, ए और टी को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या आ गया, एम आ गया, एल जो होता है वो एल क्यूब हो गया, टी -2 और ये जाएगा ऊपर तो -4, और ए जो है वो ए -2, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा के का। और वहीं पर आपको एक चीज और बता देता हूँ, के की जो वैल्यू होती है यहाँ पर के, वो होती है आपकी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखते हैं कि जो के की वैल्यू होती है वो हमने देख ली 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जो के का जो टर्म होता है आपसे ये भी पूछ सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस टर्म में भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिए। इस जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट चेंज हो जाती है, तो ध्यान रखिए एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला इसका आप कमेंट में बताएंगे, कमेंट में टाइप करेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पर जो कूलम्स लॉ है उसकी सारी चीजें हो गई हैं। तो आइए नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखते हैं एक टर्म है सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट। सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, इफ थर्ड चार्ज इज प्रेजेंट, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। इफ, इस पॉइंट में हम देखेंगे इफ थर्ड चार्ज इज प्रेजेंट, थर्ड चार्ज इज प्रेजेंट, they do not affect फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज, फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और एक टर्म और है यहाँ पर जो है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका, यहाँ पर एक टर्म है वो है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती है आपकी एप्सिलॉन m अपॉन ई नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो एप्सिलॉन m होती है ये होती है आपकी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एंड एप्सिलॉन नॉट जो होती है ये होती है आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद होता है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ, बस एक पॉइंट और रह गया, इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो इस पॉइंट को हम देखते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या है। तो इसमें देखिए जो वेक्टर फॉर्म है वो है आपका F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिए आप। ये जस्ट 1 मिनट। ये देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कूलम्स लॉ है, जो है आपका 2 पॉइंट चार्ज A एंड B हैविंग चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q रिप्रेजेंटली आर प्लेस्ड इन सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charge become. आप लोग इसे अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई है कि हमारा जो फर्स्ट चार्ज है, यहाँ पर दो बॉडी हैं, फर्स्ट बॉडी ये, सेकंड बॉडी ये आपको नेम दिया गया है A एंड सेकंड का नेम दिया गया है आपको B। यहाँ पर जो चार्ज है वो है आपका प्लस Q एंड सेकंड वन जो चार्ज है वो है आपका माइनस Q। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपकी D। इनके बीच में जो डिस्टेंस है D, तो यहाँ पर आपको फोर्स निकालना है। तो F क्या होता है, वो होता है आपका K Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन आपकी ये हो गई। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, इफ 25% ऑफ चार्ज A ट्रांसफर टू B। तो सेकंड कंडीशन देखिए, ये कंडीशन फर्स्ट हो गई, केस फर्स्ट हो गया। एंड इसके बाद देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या कहता है कि इफ 25% चार्जेस ट्रांसफर टू A। तो आप देखिए पहला जो चार्ज था वो था आपका Q प्लस Q। यहां से अगर 25% चार्ज ट्रांसफर कर दिया जाए तो आपको पता है 25% चार्ज मतलब Q/4, क्योंकि नेट Q/4 आपको 25% करना है तो Q/4 होगा। तो यहां पर अपन यहां से क्या करना है, 25% चार्ज ऑफ एस ट्रांसफर, तो यहां से देखिए माइनस Q/4 यहां से अपन कम कर देंगे। ये है आपका ए पॉइंट से। इसके बाद बी में क्या होगा, बी में 25% वही चार्ज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये पॉइंट है आपका बी का चार्ज है आपका। तो देखते हैं इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3Q/4 एंड जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 3Q/4। तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए। तो आइए
आगे सॉल्व करते हैं। केस सेकंड में हम देखेंगे कि एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 क्यू/4 का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। केस सेकंड ये हो गया। तो आइए आगे चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट केस हो गया वहां पर फोर्स निकला था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वहीं जो एफ डैश निकला के 3Q/4। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9Q² अपॉन 16, 9KQ² अपॉन 16 R स्क्वायर। तो ये KQ² अपॉन आर स्क्वायर जो है 16 R स्क्वायर। तो KQ अपॉन आर स्क्वायर ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन, KQ अपॉन आर स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स है। ये केस फर्स्ट में निकाला था। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 9/16F। ये आपको थर्ड वाला ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसमें दो कंडीशन दी गई थी कि पहले जब आपको फोर्स निकालना था, कूलम्बिक जो फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो KQ अपॉन आर स्क्वायर था, जो आपको डायरेक्टली वहीं पर 25% चार्ज ए से ट्रांसफर करना था। ये आपको पता ही होगा Q/4 कैसे आए, 25% चार्ज ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, इस चीज का आपको पता है। तो यहाँ पर प्लस Q, यहाँ से 25% चार्ज कम कर दिया गया तो B में ट्रांसफर हो जाएगा Q/4। तो यहाँ पर 3Q/4, 3Q/4, एफ डैश जो आएगा आपका के, जो आपका 3Q/4 चार्ज Q1 था, Q2 था, ये दोनों पर Q1 चार्ज आ गया, यहाँ पर सेकंड Q2 चार्ज आ गया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि के, तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9Q² अपॉन 16 KQ² अपॉन आर स्क्वायर, ये आपकी F1 की वैल्यू थी, यहाँ पर पुट कर दिया तो यहाँ पर आ गया 9/16F आ गया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो है आपका, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। आपको क्वेश्चन प्रॉपर्ली दिख रहा है, ये देखिए सब, ये आपका 2019 में आया था, ये आपका 2017 में आया है, PYQ है ये। सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज -E and other is E plus delta E. If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than atomic size apart 0, then delta E of the order. तो आपको दो चीजें पूछी गई हैं, नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, दो चीजें आपको दी गई हैं, देन डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है। तो आइए सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज ऑन वन चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो यहां पर आपको दिया गया है कि वन ऑफ देम इज -E, तो यहां पर चार्ज निकालते हैं तो -E प्लस, ये आपका आ गया E प्लस डेल्टा E। तो इस चीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से -E से ये प्लस जो E है ये कट जाएगा, एंड यहां पर जो बचेगा आपका डेल्टा E। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं आगे, इसमें आगे देखते हैं हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए K Q² अपॉन R² होता है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है आपको, FQ² अपॉन R²। तो यहाँ पर चार्ज कितना आ गया, तो K इंटू डेल्टा E का होल स्क्वायर अपॉन R²। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आ गई, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आ गई।
ओके, इसके बाद हम देखते हैं यहां पर आपके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है आपका, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो होता है आपका जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास दिया गया है, या आपकी सेकंड कंडीशन जो होती है वो हो गई आपकी जी मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन आर स्क्वायर, ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, वो हो जाएगा आपका कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे, जब हम फर्स्ट और सेकंड को जो हमारी कंडीशन है उसको हम कंपेयर करेंगे, तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पर k डेल्टा ई होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आपको जो दी गई है डिस्टेंस डी दी गई है, तो यहाँ पर आप डी लिखेंगे, यहाँ पर आप डी लिखेंगे, आर भी लिख सकते हैं, डी भी, यहाँ पर डी दी गई क्वेश्चन में तो हम डी लिखेंगे। तो आइए सेकंड जो होता है वो जी एम एच का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो यहाँ से ये डी कैंसल हो जाएगा, डी से डी कैंसल हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पर देखिए के की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डेल्टा ई का होल स्क्वायर इक्वल टू जी एम एच का होल स्क्वायर। तो ये कंडीशन आपकी आ गई। तो यहाँ पर डेल्टा ई जो स्क्वायर होता है वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा ई स्क्वायर आ जाएगा आपका जी एम एच का होल स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी कंडीशन आ गई। तो यहाँ पर जो डेल्टा ई का होल स्क्वायर है उसे जब हम करेंगे तो यहाँ पर इसके बाद लगा देंगे रूट, तो डेल्टा ई का होल स्क्वायर लगा के आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। भाई एम एच मास ऑफ हाइड्रोजन आपको दिया गया है क्वेश्चन में, ये देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन 1.67 10 की पावर माइनस के 27 दिया गया है आपको, वो दिया गया है आपको 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 इंटू 1, इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1/9 इंटू 10 की पावर 9। तो इस जब पूरी कंडीशन को आप सॉल्व करेंगे, ये जब आप पूरी कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 की पावर, ये आप पूरी कंडीशन को आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आएगा 10 की पावर माइनस के 37, क्योंकि यहाँ पर जल्दी जल्दी चीजें करानी है तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। 10 की पावर माइनस के 37 कूलाम डेल्टा ई यहाँ पर आ जाएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस जैसे ही कंडीशन को आप सॉल्व करेंगे आपकी डेल्टा ई की वैल्यू 10 की पावर माइनस के 37 कूलाम आ जाएगी। इसमें पूछा क्या गया था, पूछी दो चीजें गई थी। सबसे पहले आपसे पूछा गया था यहाँ पर चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, अपन ने निकाल लिया 1 प्रोटॉन, वो आया आपका डेल्टा ई। यहाँ पर पूछा गया था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, के इंटू डेल्टा ई अपॉन आर स्क्वायर का हो गया ये आपका। इसके बाद आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जी एम एच का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, कंपेयर दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दिया एंड डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूं। तो आइए पहले उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर मासलेस स्ट्रिंग का केस आता है। यहाँ पर
मासलेस स्ट्रिंग का एक केस आता है, मासलेस स्ट्रिंग का केस आते हैं। तो आइए पहले इस केस को देख लेते हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको एक ट्रिक भी मैं बता दूंगा। जो ये क्वेश्चन है ना, जो ये क्वेश्चन है आपका थर्ड, ये वाला स्टेप का, तो इसमें मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये दिया गया है, ये है आपकी स्ट्रिंग वाला केस, मासलेस स्ट्रिंग। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दो चार्ज दिए गए हैं, दोनों सेम नेचर ऑफ चार्ज हैं। तो यहाँ पर ये इसको रिपेल करेंगे, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा k² अपॉन r स्क्वायर। एंड जो इसके अपोजिट में लगेगा वो लगेगा आपका t साइन थीटा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर थीटा, और यहाँ पे भी थीटा 1, यहाँ पर थीटा 2 है। यहाँ पर जो आपका लगेगा वो लगेगा आपका t cos थीटा, एंड जो डाउनवर्ड लगेगा वो लगेगा आपका mg। ये पूरी जो डिस्टेंस है वो है आपकी r, एंड जो स्मॉलर डिस्टेंस है ये है आपकी r/2। इसकी जो लेंथ है वो है आपकी l। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो होता है वो होता है आपका t साइन थीटा इक्वल टू k² अपॉन r स्क्वायर, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन t cos थीटा इक्वल टू mg। ये दो कंडीशन आपकी हो गई। इन दो कंडीशन को जब हम देखेंगे तो t साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, तो ये होता है आपका, ये देखिए t साइन थीटा अपॉन t cos थीटा क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका k² अपॉन r स्क्वायर mg। तो t साइन थीटा अपॉन t cos थीटा क्या होता है, ये होता है आपका tan थीटा इक्वल टू k² अपॉन r स्क्वायर mg। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर थीटा इज वेरी स्मॉल अगर हो, तो आगे देखते हैं, थीटा अगर वेरी स्मॉल हो तो हम देखते हैं कि tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है आपका, जो आपने देखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो b/h। तो यहां पर देखिए बेस अपॉन h, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आते हैं, यहाँ पर वो हो जाएगा आपका बेस अपॉन h। तो साइन थीटा इक्वल टू, ये आपने जो देखा था पीछे, ये देखिए k² अपॉन r स्क्वायर mg। तो इस चीज को यहाँ पर डाल देंगे कि k² अपॉन r स्क्वायर mg। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस से आ गया आपका r/2l इक्वल टू k² अपॉन r स्क्वायर mg। तो ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन को ही आपको ध्यान रखना है। ये कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से आपके साथ सारे मासलेस क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा ये क्वेश्चन था। आइए जो थर्ड क्वेश्चन था वो क्या था आपका, टू आइडेंटिकल चार्ज इस पेयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट टू मासलेस स्ट्रिंग। देखिए आपने स्ट्रिंग देखने को मिल गई, लेंथ l, और इनिशियली एट अ डिस्टेंस जो d है वो l से छोटी अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्सन। द चार्ज बिगेन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्पेयर एट अ कांस्टेंट रेट। चार्ज जो है वो लीक हो रहा है विथ ए कांस्टेंट रेट से, एज अ रेट द स्पेयर अप्रोच ईच अदर विथ वेलोसिटी v। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। Then v varies at a function of a distance x between the sphere। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। आपको पता चल गया, ये मैंने जो बताया मासलेस स्ट्रिंग का केस मैंने अभी क्या बताया था आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है, r/2l
2L इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg। ये कंडीशन आपको रिमेंबर करनी है अगर मासलेस स्ट्रिंग का केस आ जाए। तो अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, हमसे क्या पूछा गया है, एट अ कांस्टेंट रेट चार्ज लीक हो रहा है, द चार्ज बिगेन टू लीक फ्रॉम बोथ एट अ स्फीयर एट कांस्टेंट रेट से चार्ज वो हो रहा लीक हो रहा है। द स्फीयर अप्रोचेज विद वेलोसिटी v, द v वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ अ डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर s। तो आप देखिए हमको किस टर्म में निकालना है, x एंड, ये देखिए x एंड y के टर्म में निकालना है। तो चीजों को कैसे देखेंगे, आपको पता है जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, आपके पास एक कंडीशन है कि चार्ज जो है वो कांस्टेंट है। तो आइए देखते हैं यहां से जो होता है वो क्या केस बन के आएगा। सॉरी अच्छा, जस्ट 1 मिनट। यहां से जो केस बन के आता है वो है आपका आर क्यूब। यहां से जो केस बन के आता है आपका कि जो क्यू स्क्वायर है वो इक्वल टू आर क्यूब के आता है। तो यहां से चार्ज क्या आ जाएगा आपका R3/2। ये कंडीशन आपकी यहां से निकल के आ गई। आपको पता है कि चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे dq अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा आपका, यहां से जो रहेगा वो 3/2 बाहर निकल आ जाएगा आपका, अंडर रूट यहाँ पर जो r है उसको r ले लेंगे, x का टर्म है तो आप इसको x मान लीजिए, इसको x के टर्म में पूछा है तो आप x मान लीजिए, इसको x के टर्म में मान लीजिए, यहाँ पे भी आप x मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x एंड इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dx अपॉन dt। ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो गया आपका 3/2 रूट x dx अपॉन dt क्या होता है आपका, ये होता है आपका वेलोसिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वेलोसिटी, यहाँ पर dq अपॉन dt इस टाइप से आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये आपका रिमूव हो जाएगा तो आपका आ जाएगा डेल्टा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। तो ये आपका आ जाएगा v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी एक मिनट, यहां पर आ जाएगा आपका v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर आ जाएगा आपका v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो v इज इक्वल टू x माइनस 1/2। तो ये देखिए आपका इस टाइप से ये आंसर आ गया, क्योंकि हमसे जो पूछा गया था वो v एंड x के टर्म में पूछा गया था, इसीलिए हमने इसको v के x एंड y के टर्म में पूछा गया, ये वेलोसिटी एंड डिस्टेंस के टर्म में, इसीलिए हमने आपको ये इसका डिफरेंशिएशन किया। अगर यही चीज एसिलेशन के टर्म में पूछे तो इसको इंटीग्रेशन कर देते हम। तो एसिलेशन आपसे एसिलेशन के टर्म में भी पूछ सकते हैं, तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया एंड आते हैं, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन एंड आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। इसको इरेज कर लेते हैं। इसमें आपको क्या दे रखा है, सबसे पहली चीज एक चीज देखिए, यहाँ पर भी आपको क्या देख रखा है, इक्विलिब्रियम स्टेट। ये देखिए मासलेस स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम स्टेट आपको दे रखी है, ये भी कंडीशन आपको दे रखी है, इक्विलिब्रियम ये आपको दे रखी है, इक्विलिब्रियम
massless string, massless string। तो इसमें क्या रहता है आपका, यही वही कंडीशन है। तो कंडीशन क्या थी आपकी, वो ध्यान रखिए, R/2L इक्वल टू KQ² अपॉन R² mg। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बस कंडीशन क्या चेंज हो जाएगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेंथ कुछ और दे रखी है, इनको डिनोट किसी और तरीके से कर सकते हैं, डिनोट चेंज हो सकता है, बट फॉर्मूला यही रहेगा आपका। इक्विलिब्रियम अगर स्टेट दे रही है और मासलेस स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या दे रखा है, 2 पाथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्ज एंड सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट बाय ए स्ट्रॉन्ग इफ इक्वल लेंथ द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज R। यहाँ पर देखिए R दे रखी है। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड, ये देखिए यहाँ पर क्लैम्प्ड हो गई है, टूट गई है, एट हाफ द हाइट द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द नाउ बॉल बिकम। तो कंडीशन यही दे रखी है, आपको इसी कंडीशन से सारी चीजें निकालनी है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से निकलेगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है आपको, यहाँ पर कोई क्लैंप नहीं है, यहाँ पर ओनली बाई कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो आपकी L हटा के बाई आ जाएगी, बाई लेंथ दे रखी है, तो ये हो जाएगा आपका KQ² अपॉन R² mg। तो यहाँ से आपका क्या टर्म आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा आपका 2/, इक्वल टू R³। तो बाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी R³ अपॉन 2। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आ गई। एंड इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पर ये देखिए क्लैंप हो चुकी है चीज। इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पर बाई की जो वो भी हाफ हो जाएगी। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। आपको सारी चीजें समझ में तो आ रही हैं। आपको बस वो पॉइंट ध्यान रखना, R/2L इक्वल टू KQ² अपॉन R² mg। अगर मासलेस इक्विलिब्रियम स्टेट दे रखी है तो आपको वही कंडीशन ध्यान रखनी है। तो आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। ये आपका क्या था केस, ये था आपका केस फर्स्ट। एंड इसके बाद देखते हैं केस सेकंड। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर क्लैंप हो गई हैं चीजें R/2 से, तो यहाँ पर आपको वही फॉर्मूला रखना है। यहाँ पर क्लैंप हो गई है तो R भी हाफ हो जाएगी, R तो हाफ हुई है, एंड बाई हाफ हो जाएगी। वही फॉर्मूला रखेंगे KQ² अपॉन R² mg। सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये R² है, यहाँ पर R/2 एंड बाई/2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, R/2 एंड 2 ये ऊपर जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ये है आपका KQ² अपॉन R² mg। इससे कैंसल, तो ये हो जाएगा आपका बाई इक्वल टू, ये है आपका R' है, तो ये हो जाएगा आपका R'³। तो यहाँ पर ये सेकंड कंडीशन आ गई। फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन दोनों को कंपेयर कर देंगे, क्योंकि बाई की वैल्यू है, दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो आइए कंपेयर करते हैं। यहाँ पर है R³ अपॉन 2 एंड सेकंड कंडीशन जो है वो R'³। तो आपको वैल्यू जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल नाउ बिकम। तो आपको R' की वैल्यू निकालनी है। तो आपको किस तरीके से R' की वैल्यू निकालेंगे, तो R' इक्वल टू, ये क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा, एंड अपॉन, ये R हो जाएगा, एंड अपॉन जो 2 है यहाँ पर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 3√, यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 3√2। तो आपका आंसर आ गया। नाउ सेपरेशन बिटवीन द बॉल इज, नाउ इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल, दिस इज इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन बॉल्स। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है।
जो मैं आपको बता रहा हूँ, खाली वो पॉइंट ध्यान रखना है। मैंने आपको एक जो पॉइंट बताया है, ये आपका 4th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद आते हैं 2। इसके बाद मैं आपको पहले ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, R/2L इक्वल टू KQ² अपॉन R²mg। ये जो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ये मासलेस स्ट्रिंग अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पे है एंड मासलेस स्ट्रिंग है, तो मासलेस स्ट्रिंग है तो आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे, वरना इन क्वेश्चनों में बहुत टाइम लगता है। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। और आप बताइए, आपको इस तरीके से जो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग है कि आपको उसी टाइप के शॉर्ट नोट्स करवा दिए जाएं और फिर उसके बाद उसी टाइप के क्वेश्चन करा दिए जाएं। ये आपके लिए बहुत जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन करने की, आपको इसी टाइप से सारी चीजें देखनी है। क्योंकि क्वेश्चंस में क्या है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर देते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन रहते हैं ना, उसी टाइप से आपके सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन है आपका, 2 positively ions each carrying a charge Q are separated by a distance d. If F is the force of repulsion between the ion, the number of electron missing from the ions will be. आपको नंबर ऑफ आइंस निकालनी है। तो आपको पता है ये Q इक्वल टू एनी वाला, आपको नंबर ऑफ टर्म्स ये वाली निकालनी है। तो इसमें आपको कुछ सारी चीजें बताई गई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये सारी चीज अरेंज कर देता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पूछा गया, ये देखिए फोर्स, तो आपको इस टर्म में निकालना है कि ये भी आपके नंबर ऑफ इसमें चीजें कवर्ड हो जाएं। तो एक फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पर फॉर्मूला होता है क्या, सबसे पहले फोर्स इसमें दिया गया है तो Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई। ये वाला जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ आइंस के बारे में पूछा गया, ये पूछा गया है आपसे, नंबर ऑफ आइंस। तो सबसे पहले F इक्वल टू क्यू ई, ये कुछ आपका फोर्स किस तरीके से निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। ये सारी चीजें इरेज कर देते हैं। ये देखते हैं, इसका ये वाला है, इसका ये वाला है, इसमें हमने ये वाला निकाला, ये वाला इसका है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या रहता है आपका, F इक्वल टू क्यू ई इस टर्म में। तो आप देखिए, सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे अपना फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आपका F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू होता है आपका क्यू ई। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके देखिए, तब तक मैं आपको सारी चीजें करा देता हूं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, बताइए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम इसमें फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स किस तरीके से निकालते हैं, तो यहाँ पर होता है आपका Q² अपॉन R², ये आपका फोर्स की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर जो फोर्स रहता है उसको आप इस तरीके से लिखेंगे, 1/4πε0 Q² अपॉन R²। तो आपको क्या टर्म लेना है, Q, ये देखिए Q के टर्म में। तो यहाँ पर जो रहता है वो Q² क्या हो जाएगा, AF यहीं पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4πε0 R²F। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहीं पर Q इक्वल टू हो जाएगा आपका 4πε0 F। यहाँ पर किस चीज में दे रखी है, डिस्टेंस D हो तो D में ले लेंगे, R हो तो R ले लेंगे, ध्यान D ले लिया, लो D² में आ गया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
वहीं पर जो Q इक्वल टू होता है आपका एनी, तो इस टर्म में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, इस टर्म में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो F इक्वल टू क्यू ई, ये आपकी इक्वेशन थी। तो यहाँ पर Q की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ पर क्या होता है कि Q इक्वल टू एन ई, हमें क्या निकालना है, एन के टर्म में निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन ई। Q की जो वैल्यू होती है वो है आपकी अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपॉन ये देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर, ये आ गई आपकी अपॉन ई स्क्वायर, अपॉन ई स्क्वायर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये अपॉन ई स्क्वायर, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 3। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसमें दो फॉर्मूले ऐड हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो मेन जो था, ये देखिए, इसमें जो मेन था वो क्या था, इसमें आपको क्या बताया गया, ये देखिए वो है आपका मेन Q इक्वल टू एनी, इस टर्म का यूज किया गया है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए थे, इसलिए n। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q अपॉन ई, ये आपका मेन पॉइंट है। फिर इसके बाद हमने फोर्स निकाल लिया, क्योंकि फोर्स जो था वो k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से हमने Q की वैल्यू निकाल ली एंड इसको यहाँ पर पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में। तो इससे आपका ये आ गया, इस चीज का आपका ध्यान रखेंगे। तो आइए ये वाला 5 क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट k, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाए, इफ वी इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो उसका जो टर्म होता है वो डिक्रीज हो जाता है, k टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। जैसे एप्सिलॉन नॉट अपॉन k, ये k टाइम्स डिक्रीज हो गया, चीज का आपको ध्यान रखेंगे, डिक्रीजिंग k टाइम्स, डिक्रीजिंग k टाइम्स। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डिक्रीजिंग k टाइम। फोर्स बिटवीन मल्टीपल फोर्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन भी करा दूंगा। आइए पहले, सबसे पहले देखते हैं फोर्स। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। तो मैं आपको पहले इसकी ट्रिक बता देता हूँ, बाकी उस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके भी बता दूंगा। अगर 3 पॉइंट चार्ज दिए गए हैं, अगर 3 चार्ज सिस्टम दिया गया है, 3 चार्ज सिस्टम दिया हुआ है एंड सेम नेचर ऑफ चार्जेस है, सेम नेचर ऑफ चार्ज है, तो मिडिल में चार्ज की वैल्यू -q/4 आती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आइए फोर्स देख लेते हैं। फोर्स ऑन अ रॉड पे कितना फोर्स लगेगा, तो ये लगता है आपका फोर्स इक्वल टू KQ लैम्डा 1/A माइनस 1/A प्लस B, इतना फोर्स लगता है। वहीं पर अगर सेमी सर्कल है, फर्स्ट आपको ध्यान रखना फोर्स ऑन अ रॉड इतना लगता है, एंड सेकंड पॉइंट जो है, अगर सेमी सर्कल पे
फोर्स ऑन सेमी सर्कल की अगर बात की जाए तो जो हमारा फोर्स लगता है वो लगता है 2K Q लैम्डा बाई आर, इतना फोर्स लगता है। एंड इसके बाद जो थर्ड लगता है वो होता है आपका रिंग में टेंशन। जबकि फोर्स ऑन अ रॉड है वो इस टाइप की, जैसे रॉड है तो यहाँ पर आपसे फोर्स पूछा गया है, तो यहाँ पर कितना फोर्स होगा वो इतना होगा। रिंग में अगर स्ट्रिंग की बात की जाए तो यहाँ पर फोर्स ऑन अ स्ट्रिंग, फोर्स अगर पूछा जाए तो वो होता है आपका टेंशन इक्वल टू KQ लैम्डा बाई आर। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो थे आपके, अ चार्ज Q is placed at the center of the line joining two equal charge Q. The system of the three charge will be in equilibrium if Q is equal to। तो जो मैंने आपको कंडीशन बताई है वो ये कंडीशन है, अगर 3 चार्ज सिस्टम दिए रखा हो और अगर तीनों अगर चार्ज सेम हो तो जो बीच में आता है वो होता है आपका माइनस के Q/4। लेकिन हम इसको सॉल्व करके भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए 2 चार्ज दिए गए हैं, जैसे ये दिया गया है आपका प्लस Q एंड सेकंड ये भी आपको दिया गया है प्लस Q एंड हमसे बीच में पूछा गया है ये प्लस Q। एंड इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं R है एंड इसकी जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं D है। वो कितनी है, हाफ हो जाएगी R/2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले ये इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले जो नेट फोर्स होता है ऑन चार्ज Q इज, आपको ध्यान होना चाहिए इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ये देखिए इन इक्विलिब्रियम स्टेट नेट फोर्स, नेट चार्ज ऑन इन इक्विलिब्रियम स्टेट, नेट फोर्स ऑन चार्ज इज 0। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से और यहाँ पर इसका फोर्स निकालते हैं। तो यहाँ पर फोर्स कितना आएगा, फोर्स बिटवीन प्लस Q एंड प्लस Q। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर फोर्स आएगा आपका KQ² अपॉन R²। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंड सेकंड जो फोर्स आता है वो होगा आपका KQ अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। इसके बाद क्या देखते हैं, इनको इक्वेशनों को पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो KQ अपॉन R²/4, ये आपकी कंडीशन आ गई। तो आपको पता है नेट जो फोर्स होता है वो इन इक्विलिब्रियम स्टेट नेट फोर्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर F1 फोर्स प्लस F2 फोर्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर F1 फोर्स कितना आ जाएगा, वो है आपका KQ² इक्वल टू R²। इसको जब अपन कंपेयर करेंगे इस साइड ले जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 4KQ अपॉन R²। तो देखिए सबसे पहले R² से R² कैंसिल हो गया, K से K चला गया, एक Q से एक Q चला गया। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये देखिए यहाँ पर गया तो ये माइनस आया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका Q इक्वल टू -4Q। तो आपसे पूछा गया है स्मॉलर Q, तो हो जाएगा आपका माइनस के Q/4। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये जो मैंने आपको ट्रिक से बता दिए वो ये मैंने आपको निकाल कर सारी चीजें बता दी हैं, माइनस के Q/4। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। पॉइंट चार्ज प्लस 4Q
minus q plus 4q are kept on the x axis at point x equal to 0, x equal to a and x equal to 2a represent then। तो अगर ये सेम, मैं आपको सर एक चीज बता देता हूँ, इन इक्विलिब्रियम स्टेट नेट फोर्स ऑन जो चार्ज होता है, जो नेट फोर्स होता है इक्वल टू 0 होता है। अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ इन सेम डायरेक्शन, बोथ इन सेम डायरेक्शन। एंड जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है, वहां पर जो फोर्स होता है एंड डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये दोनों चीजें जो होती हैं अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में रहती हैं। ये सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो नेट फोर्स यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसलिए ऑल ऑफ द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज ये देखिए माइनस क्यू, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज अगर आपको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है तो वो भी आपका आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस क्यू इक्वल टू, जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया वैसे ही आप ये देख सकते हैं, नेट फोर्स ऑन चार्ज इक्वल टू 0 होता है। आप इसको फोर्स यहाँ पर इसको कंसिडर कर लीजिए, जैसे k इंटू 4q अपॉन 0, ये 0 आ जाएगा, k इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन ए स्क्वायर कर दीजिए, k इंटू 4q अपॉन 2a का होल स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कैंसल हो जाएंगे, तो इसलिए ऑल ऑफ द चार्ज आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बाद देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख लेते हैं। ये वाले आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। हम इसके बाद देखते हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख लेते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो अगर प्लस क्यू चार्ज है तो उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस पे ये बाहर की ओर जाती हैं, वहीं पे जो माइनस क्यू चार्ज होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं वो टुवर्ड सेंटर की ओर जाती हैं, टुवर्ड इनवर्ड आती हैं, यहाँ पर आउटवर्ड, यहाँ पर आउटवर्ड होती हैं लाइंस, यहाँ पर जो होती हैं वो इनवर्ड होती हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात की जाए तो एक कंडीशन होती है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करें, पॉइंट चार्ज वो होती है आपकी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसका आपको ध्यान रखना है। और वहीं पर एफ इक्वल टू क्यू ही, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए अगर कोई चार्ज है, अगर वो रेस्ट में है तो वहां पर u इक्वल टू 0, तो एक स्ट्रेट लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, तो वहां पर फोर्स कितना होगा वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। सबसे पहले u इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर आप बताइए, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी या फिर एक्सीलरेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो आपको इसका ध्यान रखना है, अगर आपसे डायरेक्टली पूछे तो ध्यान रखना है एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू ma होता है। तो एक्सीलरेशन पूछा है, F इक्वल टू होता है आपका QE, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इक्वल टू m इंटू ए, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा आपका QE बटे m। अगर आपसे डायरेक्टली पूछा है तो आप डायरेक्टली एक्सीलरेशन को ये याद रख लेना आप डायरेक्टली। वहीं पे आपसे वेलोसिटी पूछ ली गई है तो वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस AT, u यहाँ पर रेस्ट में है तो 0, v इक्वल टू एक्सीलरेशन QE बटे m इंटू टी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। भाई अगर यहाँ पर ये रेस्ट में नहीं है तो उसकी कंडीशन अलग हो जाएगी, वहीं पर सारी चीजें वैसी कर देंगे। तो s इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, s का और देख लेते हैं, s इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ पर u 0, तो s इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ QE बटे m इंटू टी स्क्वायर, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। ये सारी चीजें आपने देख ली, तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वेश्चंस में क्या है, आपको इसको यहां पर शिफ्ट करते हैं एंड इसको इरेज करते हैं और यहां पर ही आपको क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का कराते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, तब तक आप पढ़िए वो क्वेश्चंस, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं आपको बोर्ड को रफ इरेज कर देता हूं। तो चलते हैं। सबसे पहले इसमें पूछा गया है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस। एक इलेक्ट्रॉन्स को फॉल किया गया है फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ पर आपको कंडीशन बता दी है जो मैंने आपको बताई, U इक्वल टू 0 यहाँ पर कंडीशन है, रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। थ्रो वर्टिकल डिस्टेंस, ऊपर से नीचे इसकी हाइट जो है वो दे रखी है आपको h। इन्हें यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड ऊपर फेंका है विद इलेक्ट्रिक फील्ड E। अपोजिट में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम। द प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपसे क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फॉल में कितना टाइम है, ये आपको बताना है। तो देखिए आपसे टाइम के बारे में पूछा गया, तो टाइम कौन से टर्म में आएगा बस आप देख लीजिए। हाइट भी पूछी गई है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है जैसे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है, वहां पर 2ah। यहाँ पर हाइट भी आ गई। यहाँ पर जो ऐसी u दिया है वो रेस्ट में है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन जो मैंने आपको पीछे बताया QE बटे m इंटू h। जो h दे रखा है वो है आपका ये, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको h टर्म में निकालना है, तो ये हो जाएगा आपको क्या दे रखा है, टाइम के टर्म में पूछा है, टाइम के टर्म में पूछा है। तो बताइए कैसा होगा टाइम के टर्म में। तो टाइम के टर्म के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। टाइम के लिए आपका आ जाएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाफ AT स्क्वायर वाला आपका फॉर्मूला आ जाएगा। जो s हो जाएगी रिप्रेजेंट हो जाएगी हाइट के टर्म में, जो s होगी यहाँ पर ये हाइट के टर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा u, यहाँ पर 0 हो गया, तो h इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ, एक्सीलरेशन होता है आपका QE बटे m इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका QE टी स्क्वायर इक्वल टू 2HM। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2HM अपॉन QE। ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ उसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो T क्या होता है आपका, T इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट 2HM अपॉन QE। तो आपको ध्यान रखना है, टाइम के आपको पूछा गया है, तो टाइम के टर्म में तो यहाँ पर T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा M। तो आपको पता है मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लेस होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, तो इसीलिए T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की बार, तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा प्रोटॉन से। ये वाला आपका आ गया। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये जो इसमें पूछा गया है आपको एवरेज स्पीड, ये वाले क्वेश्चन में जो 10 है आपका उसमें आपको एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। इसी टाइप से ये वाला भी क्वेश्चंस करना है, जो कि आपको 11th में आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज जो स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
तो आपको मैंने आपको ये फॉर्मूले बता दिए एंड इसका होता है आपका एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो आपको ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क है, घर से करके आना। ये वाला टोटल स्पीड टोटल टाइम ये आपको पता ही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अ पार्टिकल ऑफ मास, एक पार्टिकल है जिसका मास है m एंड चार्ज है q इज प्लेस इज एट रेस्ट में दिया गया है। तो मतलब u इक्वल टू 0 वाली आपकी कंडीशन है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड देन रिलीज द काइनेटिक एनर्जी अटेन बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस बाई। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में पूछा गया, तो K इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका हाफ mv स्क्वायर। आपको v स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, मतलब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पर डिस्टेंस दी गई है, वो दी गई है आपकी बाई। तो यहाँ पे हम बाई लिखेंगे। तो यहाँ पर u जो होता है वो 0 है रेस्ट में, तो v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 इंटू क्यू ई बटे एम इंटू बाई। तो यहाँ पर तो v स्क्वायर की जो वैल्यू है, पुट, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो v स्क्वायर की वैल्यू इसमें जैसे हम पुट करेंगे तो वो हो जाएगी आपके k इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका हाफ m v की जो है वो है आपका 2 क्यू ई बाई बाई m। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी आएगी, ये हो जाएगी आपकी क्यू ई बाई। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये देखिए दोनों जो ये Q1 चार्ज है और यहाँ पर Q2 चार्ज है, ये दोनों जो चार्ज हैं इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये देखिए अंदर की तरफ आ रही है, इसमें भी इसमें भी। तो जो अंदर की तरफ आती हैं तो वो क्या होती हैं, बोथ आर नेगेटिव। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम साथ ही साथ टॉपिक भी कवर करते जा रहे हैं और साथ ही साथ आपके प्रीवियस या नीट क्वेश्चन भी कवर करते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो मैं आपको शॉर्ट नोट जितना जितना बता रहा हूँ सारी चीजें आपको उतनी ध्यान रखनी है और पीवाई क्यूज भी मैं आपको साथ में कराता जा रहा हूँ। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर होता है आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई इक्वल टू होता है आपका ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। वहीं जब इसको डॉट वेक्टर हटाते हैं तो ई ए आ जाता है आपका ई ए कॉस थीटा, और जो थीटा होता है एंगल बिटवीन ई एंड ए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कांस्टेंट इज electric flux is constant if incoming flux, जो incoming flux है, incoming flux equal to outgoing flux। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जो इनकमिंग फ्लक्स होता है इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नॉट कांस्टेंट
इलेक्ट्रिक फ्लक्स is not constant if incoming flux is not equal to outgoing flux, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इट मे और मे नॉट बी जीरो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। मैं आपको पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल भी करा देता हूँ, साथ में फिर उसके क्वेश्चन करा दूंगा। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है P इक्वल टू Q इंटू 2A, इसका फॉर्मूला है। ये डिस्टेंस है आपकी, इस टर्म में इसको लिखा जाता है। भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट पर क्या होता है? तो एक्सियल पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो होता है आपका K इंटू 2P अपॉन R क्यूब, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वहीं पर इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक जो होता है डाइपोल मूवमेंट वो होता है आपका K इंटू P अपॉन R क्यूब। इसके बाद होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन जनरल पॉइंट वो होता है आपका E इक्वल टू KP अपॉन R क्यूब रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड डाइपोल के बीच में अगर डिस्टेंस पूछें, डाइपोल के बीच में, तो वो होता है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, ये है आपका P/Q। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड जो कुछ पॉइंट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ पॉइंट ऐड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट है वो मैं आपको इधर बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ये देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट इनफाइनाइट रॉड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट, सबसे पहले हम किसके बारे में देखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनफाइनाइट रॉड के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनफाइनाइट रॉड के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये आती है आपकी 2K लैम्डा बाई R, इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। इसका डायरेक्टली आप पेपर में आ जाती है, ये बच्चे पता नहीं रहता, इसको आप ध्यान रखिए। इसके बाद होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेमी रॉड। जो सेमी रॉड होती है वो होती है आपकी K लैम्डा बाई R। भाई इनफाइनाइट, भाई जो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। फाइनाइट रॉड की अगर हम लोग बात करें, फाइनाइट
रॉड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रहता है आपका इस तरीके से θ1 θ2, और जो यहाँ पर θ1 जो होता है वो ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर का, तो सेमी सर्कल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो एंड पैरेलल दोनों के लिए होता है। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होता है उसके लिए आता है k लैम्डा बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड पैरेलल के लिए जो आता है वो आता है k लैम्डा बाई आर, वो होता है आपका कॉस। ये आपको खाली यही ध्यान रखना है, आपको इसको हटा दीजिए, परपेंडिकुलर का ही आपको ध्यान रखना है। इसके बाद होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट रिंग पे पाया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट रिंग, उसका होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड जो ई मैक्सिमम होता है यहाँ पर वो होता है आपका r/√2। इसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है कि यहाँ पर आपका ये देखिए, यहाँ से और यहाँ पर जो रहता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम, ये देखिए सॉरी, इसका जो ग्राफ होता है तो इस टाइप से रहता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा r/√2 पर ये ई मैक्सिमम होता है। एंड सेकंड जो होता है वो यहाँ पर होता है आपका -r/√2, ये होता है आपका ई मिनिमम। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। हम कौन से क्वेश्चन पे थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल साइड द स्क्वायर एस वन। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पूछे 2000। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जितना फ्लक्स, अगर ये देखिए, ये देखो यहाँ पर जितना फ्लक्स गया उतना ही फ्लक्स बाहर निकल गया। तो इनकमिंग फ्लक्स इक्वल टू आउटगोइंग जो फ्लक्स होता है वो 0 होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप ये डायरेक्टली इससे सॉल्व कर सकते हैं कि इनकमिंग फ्लक्स इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स। देखिए यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर, ये है आपका 13। तो इसका ध्यान रखना है कि इनकमिंग फ्लक्स जितना आया है उतना चला गया। तो ये इनकमिंग फ्लक्स इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स इक्वल टू 0। वही यहाँ पर अगर अपन देखें कि यहाँ पर स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर is in the plane of the paper a uniform electric field E also in the plane of the paper is limited। ये देखिए हाफ ऑफ द फील्ड गई है, ये यहाँ देखिए ओनली हाफ ऑफ द फील्ड, ये इसके लाइन के पैरेलल है। इसे यहाँ पर आ जाएगा आपका फ्लक्स जो होता है वो होता है आपका EA cos थीटा। तो यहाँ पर प्लेन के लाइन जो प्लेन के पैरेलल है तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। तो EA cos 90 जो होता है वो वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर फ्लक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी फ्लक्स 0 आ गया। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा। ये वाला क्वेश्चन है, एज इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन द फिगर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 10⁻² वोल्ट एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल इज एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी दे रखी है। तो इसको रोज कर लेते हैं, तब तक आप इसको पॉइंट को देखिए इसमें क्या चीजें बताई गई हैं। तो आपको एक ये देखिए, कुछ बच्चे क्या करेंगे डायरेक्टली ऐड कर देंगे कि आपने जैसे पढ़ा है E इक्वल टू V इंटू आर वाला आपने फॉर्मूला देखा है, इक्वल टू V इंटू आर। तो ये डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे, जबकि डायरेक्टली ये फॉर्मूला लग ही नहीं सकता क्योंकि पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट P पर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट P पे पूछा गया है।
पॉइंट चार्ज की अगर बात करें तो के क्यू के, ये देखिए, तो पोटेंशियल सबसे पहले किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले पोटेंशियल निकालेंगे पी पॉइंट पर, किसके द्वारा? प्लस क्यू चार्ज के द्वारा। पहले इसके द्वारा निकालना पड़ेगा, फिर माइनस क्यू के द्वारा निकालना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? तो V इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पर के क्यू कितना है? Q एंड R जो है वो यहाँ से कितना डिस्टेंस है? ये आपका 5, ये है 3, यहाँ से 2, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। ये मीटर में आपको मैं करा रहा हूँ, अगर सेंटीमीटर में कर देंगे आप, मैं आपको मीटर में करके दिखा रहा हूँ। एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P, जो फर्स्ट केस आ गया, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो यहाँ पर होगा, वो हो जाएगा आपका के टू माइनस क्यू अपॉन, ये कितना डिस्टेंस है? 6, तो ये हो गया यहाँ से 6 और 2, ये 6 दूनी 6 और 2 8, 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपका सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड ये केस हो गए। इनको क्या करना है? अपन को ऐड कर लेना है। पॉइंट Q1 के द्वारा प्लस Q के द्वारा प्लस पॉइंट P माइनस Q के द्वारा इनको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है आपका? के क्यू अपॉन आर प्लस यहाँ पर है आपका के इंटू माइनस क्यू अपॉन, ये कितना था आपका? 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, और यहाँ पर होता है 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा? ये यहाँ पर के और जो क्यू है वो बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस जो माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, 8 आ जाएगा आपका, 8 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 16। 8 इंटू 2 मतलब 6, कितना हो जाएगा आपका? ये 8 2 6, तो ये आ जाएगा आपका 6 के क्यू अपॉन 16 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो ये आ जाएगा आपका 3 अपॉन 8। और ये जो 10 की पावर माइनस के 2 है, अगर आपको मीटर में करना है तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर 2 के क्यू। अगर ये आपका जो आंसर है वो मीटर में आ जाएगा। अगर आपको सेंटीमीटर में लेना है तो 3 अपॉन 8 के क्यू। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में तो आ रही हैं कि आपको शॉर्ट नोट्स भी इसी लेक्चर में कराया जा रहा है। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद जो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है। 2 पॉइंट चार्ज Q एंड प्लस Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ L as shown in the figure the magnitude of the electric field intensity। तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूं ये वाला पॉइंट। ये देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की गई है, इसको सबसे पहले इरेज कर देते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की गई है, ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो बात की गई है, यहाँ पर क्या पूछा गया आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस r, तो क्या रहती है आपकी? किसी भी पॉइंट पर पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, तो जनरल पॉइंट पर क्या रहती है? वो होती है आपकी Kp अपॉन r क्यूब
मैंने आपको बताया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका r की पावर 3। इसके बाद वो देखते हैं हम नेक्स्ट, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, तो कैसे होते हैं, ये देखिए 17, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, कैसे होते हैं, हैविंग अ परमानेंट डाइपोल इलेक्ट्रिक मूवमेंट। यहाँ पर परमानेंट डाइपोल इलेक्ट्रिक मूवमेंट होता है क्योंकि इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस टाइप से रहता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है, एक माइनस क्यू चार्ज होता है, तो एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट बन जाता है, होता है परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 3 पॉइंट चार्ज दी गई, एक प्लस क्यू माइनस 2q एंड प्लस क्यू आर प्लेस एट अ पॉइंट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू a, z इक्वल टू a। ये सारे पॉइंट दिए गए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर, ये पूछा गया है, वो क्या होगा। तो जो मैंने आपको बताया है वो सारी चीजें आपको इसी टाइप से ध्यान रखनी है जिस तरीके से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर किस फॉर्म में होगा आपका। 3 पॉइंट चार्ज दिए गए, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको बनाते हैं, तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट दे रखा है प्लस क्यू पॉइंट जो दे रखा है y इक्वल टू ए पे दे रखा है, तो y इक्वल टू ए पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आपको दे रखा है, ये प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, इसको पॉइंट मान लेते हैं ए आपको पॉइंट है यहाँ पर, बाकी सब 0 यहाँ पर दे रखे 0, a, 0। वहीं दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका -2q दे रखा है आपको सब 0 पे, यहाँ पे दे रखा है दे रखा है आपको -2q x इक्वल टू 0। वहीं पर तीसरा पॉइंट जो दे रखा है वो है आपका प्लस क्यू कहाँ दे रखा है, x इक्वल टू ए पे, x इक्वल टू ए यहाँ पे प्लस क्यू। तो यहाँ से एक जो डाइपोल मूवमेंट फॉर्म होगा, डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो होती है -q2 प्लस q। तो इस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट होगा q इंटू ए, और ये वाला -q2 प्लस q ये भी इस डायरेक्शन में होगा q इंटू ए। तो यहाँ से ये वेक्टर जो निकलेगा, ये देखिए ये वाला इस डायरेक्शन में निकलेगा, जो कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का इसका जो रिजल्टेंट होता है वो आपने क्लास 11th में आपने देखा था, रिजल्टेंट किस प्रकार निकालते हैं, वो निकालते हैं आपका रिजल्टेंट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप इस डाइपोल मूवमेंट को निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका √2QA। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया वो है आपका 2QA अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट। इसको पहले इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो होता है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू z इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a, y इक्वल टू a एंड z इक्वल टू 0। इस पॉइंट पर ये, क्योंकि a पॉइंट वहां पर x पे भी ले लिया, y पे भी a पॉइंट है z इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा। इसके बाद होता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है आपका, पॉइंट Q लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हम लोग बात करें तो परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर जो होता है मतलब ई पैरेलल, तो ई पैरेलल K इंटू P अपॉन R क्यूब। तो यह वाला हो जाएगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R क्यूब। तो आपको क्या करना है, R क्यूब ये है आपका, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, ये मैंने आपको बता दिया है।
डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे, यहाँ पर टॉर्क के बारे में देख लेते हैं। तो टॉर्क के बारे में हम देखते हैं, ऐड करते हैं, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले टॉर्क के बारे में। टॉर्क इक्वल टू होता है आपका पीई साइन थीटा। वहीं पे जो पी होता है आपका, पी इक्वल टू होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल क्यू इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वहीं पर हम देख लेते हैं गॉस लॉ भी देख लेते हैं। गॉस लॉ के बारे में आपको ध्यान रखना है कि गॉस लॉ जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज्ड होना चाहिए। तो आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था आपका, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दे रखा है, ई की वैल्यू दे रखी है, एक्सपीरियंस टॉर्क दे रखा है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको जो फॉर्मूला अभी बताया है उस हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले टॉर्क का जो हमने देखा है, टॉर्क इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू होता है आपका Q इंटू 2a ई साइन थीटा। तो Q यहाँ पर कितना दे रखा है, सबसे पहले टॉर्क कितना दे रखा है, इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर आपको टॉर्क दे रखा है आपको 4, Q आपको कितना दे रखा है, कैलकुलेट द मैग्नेट, चार्ज तो पूछा ही गया है तो चार्ज को चार्ज लिखेंगे। डिस्टेंस दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 कर देंगे। ई की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपकी 2 इंटू 10 की पावर 5 एंड साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2। 2 से 2 ये चला गया, तो यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा 4 इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर ये माइनस ये रहेगा आपका 3 इंटू क्यू। तो Q इक्वल टू आ जाएगा आपका 4/2 इंटू 10 की पावर 3। तो यहाँ पर K कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। तो ये आ जाएगा Q इक्वल टू आ जाएगा 2 माइक्रोमीटर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है, ये भी सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। एंगल 30 डिग्री दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये दे रखा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको 2 इंटू 10 की पावर 5 एंड एक्सपीरियंस टॉर्क दे रखा है 4 न्यूटन। द चार्ज ऑन द डाइपोल, डाइपोल लेंथ, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन दे रखा है आपको। बस ये देखिए पूरा सेम 2023 में डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया और ये देखिए 2016 में आया था। तो आपको ध्यान रखना है PYQ भी डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं। तो इसके बाद होता है द डाइपोल ऑफ द डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन टॉर्क, जो टॉर्क जो होता है वो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसका आप ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद होता है आपका कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा हम देख लेते हैं। ये होता है आपका कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है आपका डी क्यू अपॉन लैम्डा इंटू डी एक्स, ये होता है आप। इसके बाद होता है आपका डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी, ये होता है आपका डी एक्स, ये होता है आपका एरिया। इसके बाद होता है डी क्यू अपॉन रो इंटू डी वी, ये देख लेते हैं हम। ये होता है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये होता है आपका एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ये जो होता है वो होता है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके बारे में। कौन सा था,
सबसे पहले हम देखेंगे स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज कितना दे रखा है वो आप ध्यान रखिए, कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, चार्ज जो दे रखा है वो ध्यान रखिए आप 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7। ये देखिए आपसे पूछा क्या गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो आपको जो चार्ज दे रखा था वो दे रखा था आपका 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, ये आपको दे रखा था कितना, यही था ना, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, आपसे पूछा क्या गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट चार्ज पूछा गया है आपसे। ये देखिए दिख रहा है आपको क्लियरली, पॉइंट चार्ज पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट चार्ज चार दे रखा है आपको, चार दे रखा है आपको 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस की 7, और ये पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया एट पॉइंट चार्ज, ये होता है आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस चीज का आपका ध्यान रखना है। तो के क्यू की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 3 इंटू 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस की 7 अपॉन जो आर की वैल्यू है वो है आपकी 15 सेंटीमीटर। तो आपको ध्यान रखना है 15 इंटू 10 की पावर माइनस की 2 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा के इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस की 7, सॉरी इसकी भी वैल्यू आप रख दीजिए 9, इसकी जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 अपॉन ये आ जाएगा 225 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। तब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और माइनस 7, तो 9.2 इंटू 10 की पावर 2 आ जाएगा, ये प्लस के 4 ऊपर चले जाएंगे 225 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम मान लेते हैं 9 3 जा 27 मान लेते हैं, यहाँ पर 10 की पावर 6 आ जाएगी, 225 हो जाएगा, 3 8 जा 20, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 5 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो यहाँ पर हम दो बाहर ले लेते हैं, नहीं 1 बाहर ले लेते हैं 0, तो यहाँ पर 10 की पावर 5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, यहाँ पर आ जाएगा 5 बन जा 5 1 0, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.28 10 की पावर 5। तो यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर 1.28 इंटू 10 की पावर 5, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर इज गिवन अ चार्ज प्लस क्यू, द इलेक्ट्रिक फील्ड at the center O of the ring at a charge on the part A की B of the ring is E. The electric field at, एक मिनट, इसको भी पता नहीं क्या बुखार आ गया है, बोर्ड को भी। आपको चीजें थोड़ी क्लियर हो रही हैं। ये वाला क्वेश्चन है, थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस R is given a charge plus Q, the electric field at the center O of the ring due to the charge on the part A की B of the ring is E. ये 2008 में आपका पूछा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर ड्यू टू अ चार्ज ऑन द पार्ट ए सी डी वी ऑफ द रिंग इज। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ये रिपेल करेगा, तो यहाँ पर ए सी ने इसको रिपेल कर दिया, बी डी ने इसको यहाँ पर रिपेल कर दिया, जबकि जो सी डी है वो इसको अब रिपेल करेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है यहाँ पर वो भी सेम हो जाएगी, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एज ए की बी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ए की बी के ये सेम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ए की बी के सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो आएगा एलोंग ओके हो जाएगा, यहाँ पर ओके हो जाएगा।
इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको सॉल्व भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सारी चीजें इसीलिए इतने शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि जिससे ट्रिक से बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में ज्यादा टाइम ना लगे। अगर मैं आपको सॉल्व कराऊँ, सॉल्व करा के करा सकता हूँ, लेकिन ये सारी चीजों को आपको ट्रिक से थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका OKK। इसके बाद होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ अ सेमी सर्कल। ये वाला आपको होमवर्क से क्वेश्चन करके लाना है। इसी के जस्ट सेम ये वाला क्वेश्चन है इस टाइप का, तो मैं ये वाला आपको क्वेश्चन करा दूंगा। ये वाला क्वेश्चन आपको इसी को देखकर करना है, ये होमवर्क में आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका सेमी सर्कल। ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस टाइप से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गॉस लॉ के बारे में बताया, E into ds इक्वल टू जीरो ओवर अ सरफेस। देन इसमें क्या हो जाएगा, ऑल द चार्ज मस्ट नेसेसरी बी इनसाइड द सरफेस देन the electric field inside the surface is necessary uniform must necessarily be inside the surface. The number of flux lines entering the surface must be equal to the number of flux line leaving the surface. जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इस चीज का आपको ध्यान रखना, phi E जो इक्वल टू होता है आपका फ्लक्स इनसाइड अपॉन Q इनसाइड अपॉन चार्ज इनसाइड में होता है आपका अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी उतनी बार तो ये सेम बना रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, जितनी एंटर होंगी उतनी बार। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब, अगर क्यूब के द्वारा आ रहा है ऑफ अ साइड इफ अ पॉइंट चार्ज ऑफ क्यूब इज वन ऑफ इट्स कॉर्नर। कॉर्नर्स पे आपको ध्यान रखना है, अगर क्यूब दे रखा है और कॉर्नर्स पे अगर पूछा है तो यहाँ पर होता है क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अगर सरफेस पे पूछते तो यहाँ पर हो जाता, ये देखिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। अगर कॉर्नर पे पूछ रहे हैं तो हो जाएगा आपका Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। वहीं अगर फेस पे पूछ रहे हैं तो हो जाएगा आपका Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स पूछ रहे हैं ऑफ Q तो हो जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर वहीं पर कोई स्ट्रक्चर दे दिया, यहाँ पर प्लस Q रख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ऑफ पॉइंट चार्ज Q इज एट द कॉर्नर। तो कॉर्नर पे आपका क्या आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r, इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड फ्लक्स विल बी। तो बाहर से हमें क्या करना है, चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r, इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड फ्लक्स। आउटवर्ड फ्लक्स में कोई चेंजेस ही नहीं आएगा, क्योंकि जो ये फ्लक्स होता है फाई ई वो Q इनक्लोज्ड होता है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, Q इनक्लोज्ड होता है। इसके बाद हम देखते हैं अ होलो सिलेंड्रिकल एज अ चार्ज Q कूलम विद इन इट इफ Q is phi is the electric flux is unit in voltmeter associated with the curved surface B, the flux link with the plane surface A in voltmeter। इसमें क्या होगा, ये तीन सरफेस आपको दे रखी हैं, तो हम इसका मान लेते हैं फ्लक्स A, इस वाले का इसका फ्लक्स B मान लेते हैं, इस पर फ्लक्स C मान लेते हैं। तो सभी टोटल फ्लक्स जो होगा वो इक्वल टू किसके इक्वल होगा, वो होगा चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो ये वाला देख लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो है वो फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। वहीं आपको पता है कि फाई ए इक्वल टू फाई बी होता है, तो इसे अपॉन 2 फाई ए लिख सकते हैं। तो ये 2 फाई ए प्लस फाई सी इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर 2 फाई ए इक्वल टू हो जाएगा आपका Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई सी। ये हो गया आपका फाई सी, यहाँ पर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अगर यहाँ पे फाई सी हो गया तो फाई सी को हम फाई ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है आपका फाई ए बराबर हो जाएगा आपका Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, और ये जो 2 है वो आपके यहाँ पर
बाहर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए, थोड़ा हमारा चैप्टर और रह गया, 4 क्वेश्चन और रह गए हैं, जिसमें से 2 आप कर लेना, तो मैं आपको यहीं पर करा देता हूँ। सबसे पहले, अ चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस। मैंने आपको सरफेस से बताया, अगर सरफेस के द्वारा अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहे हैं तो वो कितना होता है आपका? वो होता है आपका 6 Q एप्सिलॉन नॉट। ये वाला, सॉरी, ये होता है आपका Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ये है आपका Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखिए, ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको इस टाइप से दे दिया गया है, तो आपको Q/6 एप्सिलॉन ढूंढना है। तो जब सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर 3 आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा? 4 पाई बचा, तो भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, तो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया आपका Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो इस टाइप से आपको देखना है कि ऑप्शन आपको डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं, लेकिन आपको जो फेस के द्वारा जो रहता है वो Q/6 एप्सिलॉन नॉट रहता है। यहीं पर देख लीजिए, आपका सेंटर, ये पूछा गया, चार्ज Q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ईच फेस। इस फेस के बारे में मैंने आपको बताया Q/6 एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन इसमें माइक्रोकूलम दिया गया है, तो Q/10⁻⁶ हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए, सेशन बड़ा हो रहा है, तो आप ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, ये आप होमवर्क में नोट कर लीजिए। ये आपको होमवर्क में कमेंट में इसके आंसर बताने हैं। बाकी ये 3 क्वेश्चन जो बचे हैं वो जल्दी जल्दी देख लेते। अ हॉलो मेटल सरफेस ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर। आपको क्या ध्यान देना है कि जो आपको हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर होता है, या आपका सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होता है, या आपका हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है, वो सारे जो उसके जो फॉर्मूले होते हैं वो सेम होते हैं, और इसका ग्राफ भी सेम रहता है। इस टाइप का आपका ग्राफ रहता है। यहाँ पर जो अंदर जो रहता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, यहाँ पर R=R पर इस टाइप से रहती है, एंड यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² के रहती है। तो आपको अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? सबसे पहले डिक्रीज एज R इंक्रीज फ्रॉम, सबसे पहला जो केस रहता है ना, E=R, यहाँ पर R की वैल्यू ज्यादा होती है तो यहाँ पर डिक्रीजिंग का केस होता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 0=0 रहेगा, जब जैसे ही R इंक्रीज होगी तो यहाँ पर डिक्रीजिंग होता चला जाता है, एंड R इंक्रीजिंग पर ये इंक्रीज होता जाता है, ग्राफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है, जो 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं आने वाली आपकी वीडियो में करा दूंगा। तो थैंक यू। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।